साथियों नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या दुश्मनी है कि अपनी छत के मुमटी से निकलकर दूसरे के आंगन में ईंटें और गुम्मे बरसाए जाते हैं। आखिर इसका अभी तक कोई मामले पता नहीं चल पाया है और ये एक लगभग 16-17 वर्षीय युवती के द्वारा किया जा रहा है। क्या वो पागल है? लेकिन घर वाले क्या करते हैं कि अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं कि वह दूसरों के घर पे ईंटें पत्थर क्यों बरसाती है और ईंटें पत्थर बरसाने का कारण क्या है अभी तक खुल के सामने नहीं आ पाया है। यदि ऐसे ही प्रतिदिन ईंटें पत्थर बरसाते रहे तो देखा जाए सीसीटीवी फुटेज में पूरा फेस सहित वीडियो और गुम्मा फेंकते हुए वीडियो आपको दिखाया जाएगा। आखिर है क्या कि ईंटें पत्थर बराबर चलते चले आ रहे हैं। युवती के पिता के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं की जा रही है कि हाँ ये पत्थर क्यों फेंक रही हो और ये ना फेंको। यहाँ पे एक इतना डरावना वो है माहौल कि लोग इधर से निकल के तुरंत अपने उधर चले जाते हैं, उधर से निकल के तुरंत इधर आ जाते हैं। आंगन में यदि रुकें तो शायद ईंटें पत्थर आने से कोई भी बच्चा कितने भी वक्त चोटिल हो सकता है। बच्चा ही क्या, आपको ये जो ईंटें पड़े दिख रहे हैं तो लगभग 1 से 1.5 किलो का एक गुटका होगा। यदि 1 से 1.5 किलो का एक गुटका किसी व्यक्ति के सर पे गिर जाए तो शायद संभवतः यही कहा जा सकता है कि उसके सर में काफ़ी चोट आएगी और इलाज के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या है, अभी हम लोग पीड़ित परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि ये जो गुम्मे दिखाई दे रहे हैं ये क्यों दिखाई दे रहे हैं और ये गुम्मे क्यों चल रहे हैं। कोई इनकी पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी या रंजिश तो नहीं है। बाकी देखा जाए सामने आपको कैमरा दिख रहा है, कैमरे में उस युवती की सारी करतूतें कैद हैं और जो गुम्मे आते हैं सामने आपको ये बगल में झोपड़ी के बगल में आपको ये कच्चे मकान के बगल में आपको ये दिख रहा है कि एक पक्का मकान बना हुआ है, उसके ऊपर मुमटी है। लेकिन जो कैमरा गवाह है कि कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि युवती के द्वारा निकल के और ईंटा फेंका जा रहा है। तो ईंटा आखिर क्यों फेंका जा रहा है, क्या है इसका पूरा मामला, आगे चल के हम लोग पीड़ित परिवार से जानेंगे। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। पिताजी का नाम? श्री शिवनाथ। ये जो गुम्मा आ रहे हैं आपके, इनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? दुश्मनी का जमीन का लफड़ा है। हाँ, वह के जरिए चल रहा है। अच्छा, कितने दिन से ये गुम्मा फेंकने की प्रक्रिया चल रही है? कम से कम 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीना हो गए। तो इसमें जब 6-7 महीने चल रहा तो इसकी सूचना आप कहीं थाना पुलिस पर कम से कम 8-9 चक्कर हम एप्लीकेशन दिए हैं। हाँ, उसका सुलहो भवा है, समझौतो भवा है, मगर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये जो आपका सीसीटीवी फुटेज 7 बज के कुछ मिनट पे जो दिखा रहा है 21 तारीख में, जी जी। तो उसमें ये क्या ये झूठा है? नहीं, सही है। तो जब समझौता हुआ था तो समझौता होने के बाद फिर क्यों गुम्मे फेंके जा रहे हैं? तो वो नहीं माने, वो कहते हैं सीसी कैमरा चाहे 50 लगाओ, इससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो पुलिस वाले इस पे क्या कोई कार्रवाई करने के लिए बोले हैं? नहीं बोले हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसमें यदि गुम्मा भी आपके सर पे या किसी बहू के सर पे या बेटे के सर पे या बेटी के सर पे लग जाए तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा? तब तो हम भाई हॉस्पिटल लेके जाइबे करो। हाँ, थाने पे जाइबे करो। हाँ, बुलाइया करा के हम एप्लीकेशन फिर देबे और क्या करें। हाँ, दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। अच्छा, आखिर ये सदरपुर पुलिस लंबे घटना का इंतजार कर रही है या फिर किसी अनहोनी का? आखिर विपक्षियों के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई कि आप गुम्मा फेंकती हो तो क्यों फेंकती हो? यदि वो लड़की पागल है तो उसका इलाज करवाना चाहिए, उसके घर वालों को देख रेख रखनी चाहिए कि हाँ मेरी लड़की पागल है। यदि कोई पागल होगा तो वो सिर्फ दूसरे के आंगन में ही पत्थर नहीं बरसाएगा, वो शायद अपने माँ के ऊपर भी पत्थर चला देगी, अपने पिता के भी ऊपर पत्थर चला देगी, उसको अपना और पराया कुछ नजर नहीं आएगा यदि पागल होगी। लेकिन क्या है कि वह सिर्फ
क्या करती है, अपने पड़ोस वाले घर में ईंटें पत्थर बरसाती है। आखिर क्यों बरसा रही है, इसका खुलासा हुआ कि लगभग कुछ दिन पहले जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद के बाद आज वही मामला चल रहा है। तो जमीनी विवाद है आपका, वो न्यायालय से होगा, आप न्यायालय से कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ईंटें पत्थर चलाए जा रहे हैं, ये ईंटें पत्थर चलाए जाना उचित नहीं है। ये एक तरीके का अपराध है। लेकिन सदरपुर पुलिस आखिर में क्या कोई लंबे हादसे का इंतजार कर रही है कि जब कोई लंबा हादसा होगा तभी विपक्षियों के प्रति कार्रवाई होगी? आखिर ये क्या कर रहे हैं कि अभी तक विरोधियों को ना तो कोई पूछताछ हुई, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना कुछ हुआ। आए दिन पत्थर चल के देखा जाए तो आंगन में 2, 4 और 6, 7, 8 पत्थर गिर चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? अब यदि ऐसे ही रहा तो एक ना एक दिन यहाँ पे लंबा हादसा टलने को मजबूर नहीं होगा। यदि टलेगा तो इसी तरह से टलता रहेगा। यदि होगा तो ईंट पत्थर से लंबा हादसा हो सकता है। क्या आप ये बता सकते हैं उस लड़की के पिता का क्या नाम है जो ईंटें चला रही है? राम मूरत अभी सुनने मिला था उनका कोई दूसरा नाम भी यहाँ चलता है, साधु कहीं के आदमी बुलाते। अच्छा, राम मूरत उर्फ साधु। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि राम मूरत उर्फ साधु के घर की मुमटी से जो पत्थर आंगन में गिरते हैं, आपका क्या नाम है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के आंगन में जो पत्थर गिरते हैं, आखिर ये कब रुकेंगे और सदरपुर पुलिस इसको रुकवाने में कब कामयाब होगी? मैं मान सिंह के साथ अरुण कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।